हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो बीएससी सेकेंड ईयर मैथ फर्स्ट पेपर अमूर्त बीजगणित। ठीक है, यूनिट 3 का क्वेश्चन 6 है अपना। क्वेश्चन है सबसे पहले अमूर्त बीजगणित में आप लोग सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़े कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन 6 है अपना, मान लो f इज इक्वल टू 1 2 3 3 2 1 एंड g इज इक्वल टू अपना दिया हुआ है 1 2 3 3 1 2। तब दर्शाइए कि एफ जी इज नॉट इक्वल टू जी एफ। ठीक है, अपन को ये बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है अपन ये क्रमचय समूह के आधार पर ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि क्रमचय वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। तो इस वीडियो में हम आप लोग के लिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और आप लोग के लिए बताएंगे क्रमचय समूह की डेफिनेशन। क्रमचय समूह, समक्रमचय और विषम क्रमचय भी यहाँ पे आप लोग के लिए बताएंगे। मतलब क्वेश्चन के अलावा भी इस वीडियो में हम आप लोग के लिए डेफिनेशन बता देंगे। इन सब चीज़ों की डेफिनेशन आप लोगों के लिए बताएंगे। क्रमचय समूह, प्रतिलोमन, समक्रमचय, विषम क्रमचय और क्रमचय की घात एवं लंबाई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम ये सब इन सब की डेफिनेशन आप लोग के लिए बताएंगे। और आप लोग के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। तो सबसे पहले अपन को जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। f इज इक्वल टू दिया हुआ है अपन को 1 2 3 3 2 1। ठीक है, ये अपन को f इज इक्वल टू दिया है और g इज इक्वल टू भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे g इज इक्वल टू जो दिया है वो लिख लेते हैं 1 2 3 3 1 2। ये अपन को g इज इक्वल टू दिया है और अपन को सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे लिख सकते हो सिद्ध करना है जो कुछ f g इज इक्वल नॉट इक्वल टू g इंटू एफ। ठीक है, मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों का अपन को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले अपन f इंटू जी निकाल लेते हैं, f इंटू जी, यानी पहले अपन f की वैल्यू रख लेते हैं। f की वैल्यू 1 2 3 3 2 1 और g की वैल्यू अपनी 1 2 3 3 1 2। ठीक है, इतना आया समझ में। अपन ने सभी की वैल्यू रख ली, जो जो कुछ दिया था वो लिख लिया और जो कुछ सिद्ध करना था वो लिख लिया। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे मेन चीज समझने की होती है। तो जो यहाँ पे अपन का ये नीचे लिखा रहता है यानी 3 2 1, यहाँ पे भी अपन को 3 2 1 चाहिए पड़ेगा। अब देखो कैसे लिखते हैं, यानी पहले ये वाला तो जो का तो लिखेंगे 1 2 3 3 2 1। अब देखो यहाँ पे भी अपन को 3 2 1 लेना है ऊपर। अब यहाँ पे देखो 3 के नीचे क्या लिखा है 2, तो यहाँ पे अपन 3 के नीचे 2 लिख देंगे और 2 के नीचे यहाँ पे 1 लिखा है तो 2 के नीचे 1 ले आते हैं। अब देखो 1 के नीचे 3, तो यहाँ पे भी 1 के नीचे 3, यानी कि जो इसका अपन का नीचे का रहता अपन को ये जो ऊपर लिखा रहता वो ऊपर लिख देना ताकि ये कैंसिल हो जाए, ये यहाँ से ये कट जाए। इसीलिए अपन को जो नीचे यहाँ पे लिखा रहेगा इस वाले क्रमचय में अपन को वो ऊपर लिख देना है। और जो जो कुछ नीचे दिया था उसके, जैसे 3 के नीचे 2, 2 के नीचे 1, 1 के नीचे 3, तो यहाँ पे भी अपन को वही सब कुछ कर देना है। ठीक है, अब तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 3 2 1 3 1 2 1। अपन का ऊपर क्या बचा 1 2 3 और नीचे क्या बचा, ये तो कट गया। ठीक है, लेकिन वो काटना नहीं, यहाँ पे आप लोग के लिए डायरेक्ट लिखना है 1 2 1 3। ठीक है, 1 2 3 बचा था और 2 1 3, तो ये हो गया अपन का f इंटू जी। अब निकालेंगे अपन g इंटू एफ, क्योंकि अपन को पता करना है कि एफ जी नॉट इक्वल टू जी एफ, अपन को ये बताना है। अपन g इंटू एफ निकाल लेते हैं, यानी कि अपन को g पहले लेना है, तो जो g की वैल्यू थी वो पहले लिख देते हैं। g की वैल्यू थी 1 2 3 3 1 2 और f की वैल्यू थी 1 2 3 और 3 2 1। ये थी अपन की f की वैल्यू। ठीक है, मतलब जिस टाइप से अपन को बोला गया, जो आगे बोला गया है अपन को वही आगे लिखना है। अब देखो यहाँ पे तो ये तो ज्यों का त्यों रहेगा पहला वाला। अब यहाँ पे नीचे अपन को क्या दिया हुआ है 3 1 2, तो यहाँ पे अपन 3 1 2 लिख देते हैं। अब देखो जो जो जिसके नीचे दिया हुआ है, 3 के नीचे क्या दिया है 1, तो 3 के नीचे 1, 1 के नीचे क्या दिया है 3, तो 3, 2 के नीचे 2, यानी कि इतना रखना है कि अपन को जो पहला वाला का जो नीचे होगा वो ही अपन को यहाँ पे ऊपर लेना है। अब देखो इसको तो छोड़ देना, अपन का ये बचा जो जो जिसके नीचे जो जो कुछ आएगा वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 3 1 2 3 1 2, क्या बचेगा 1 2 3 के नीचे 1 3 2 आ जाएगा। देखो तो यहाँ से ये नीचे और ऊपर का तो ये कैंसिल, क्या बचेगा अपना 1 2 3
1 3 2, इसीलिए अपन ये सेम करते हैं ताकि ये कैंसिल हो जाए, और जो अपन का इस साइड जिसके नीचे जो कुछ लिखा रहता है वही लिख देते हैं। तो अपना देखो ये जी एफ हो गया, और तो अपन को देख सकते हो एफ जी नॉट इक्वल टू जी एफ, क्योंकि एफ जी अपनी वैल्यू क्या आई थी, अतः स्पष्टता अपन लिख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली, आप लोग जैसा लिखना चाहो स्पष्टता एफ इंटू जी नॉट इक्वल टू जी इंटू एफ, क्योंकि ये बराबर नहीं है ना, एफ इंटू जी बराबर नहीं है जी इंटू एफ के, क्योंकि एफ इंटू जी की वैल्यू क्या है अपनी 1 2 3 2 1 3 है, जो कि नॉट इक्वल टू जी एफ, यानी कि 1 2 3, यहाँ पे 1 है और 3 है और ये अपना 2 है, आप लोग देख सकते हो नहीं है तो प्रूव्ड दैट। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्रमचय समूह की डेफिनेशन पर, और उसी में जानेंगे समक्रमचय, विषम क्रमचय, क्रमचय की घात एवं लंबाई और प्रतिलोमन। ठीक है, तो ये है अपन का क्रमचय समूह की डेफिनेशन। क्रमचय समूह पढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, माना ऐसे एक परिमित समुच्चय, यानी कि एक परिमित समुच्चय है जिसका एस है और जिसमें एन अवयव है, तब एस के एस में सभी एकैकी एवं आच्छादित प्रतिचित्रणों का समुच्चय द्विचर संक्रिया के सापेक्ष एक समूह निर्मित करता है, जिसे क्रमचय समूह या सममित समूह कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई एक परिमित समुच्चय है जिसमें एन अवयव हैं, तो जो एस के एस में यानी एकैकी और आच्छादक, एकैकी की क्या कहलाता, अपन उसको अलग अलग अकेला अकेला कर देते हैं, यानी एफ ऑफ लेके चलते हैं, बाकी ए इज इक्वल टू वी सिद्ध कर देते हैं, और आच्छादक इसका उल्टा होता है। ठीक है, आच्छादक का हमने बता दिया था आप लोग के लिए, जो इसके प्रतिचित्रण होते हैं वो एक द्विचर संक्रिया के सापेक्ष एक समूह निर्मित करता है। सबसे पहले अपन एक एस परिमित समुच्चय लेते हैं जिसमें अपन मानते हैं एन अवयव है, यानी A1 A2 A3 से एन अवयव है। ठीक है, यह है क्लियर है, इतना एन अवयव है। अब अपन एक प्रतिचित्रण लेना है, मान के चलिए एक यहाँ पे स्मॉल एस और इक्वल टू कैपिटल एस ले, और ये जो प्रतिचित्रण ये किस प्रकार से ले रहे हैं कि जो ये यहाँ पे अपना एफ है ये एकैकी और आच्छादक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सच दैट, यानी इस प्रकार है कि जो प्रतिचित्रण है वो इस प्रकार है कि एफ क्या है अपना एकैकी है, और दूसरा क्या है अपना आच्छादक भी है, क्योंकि समाकारिता का प्रतिचित्रण जो होता है उसमें एकैकी और आच्छादक की कंडीशन होती है, इसलिए अपन यहाँ पे एफ एकैकी है यहाँ पे और आच्छादक भी एफ है, अर्थात तब एफ जो होगा अपन, अब देखो जब एफ अपन का एकैकी और आच्छादक है, यानी जो एस है अपना परिमित समुच्चय, वो उसमें जो अवयव होंगे उसको बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, अर्थात तब एफ बिलोंग्स टू एस एन लिख सकते हैं, यानी जो एफ है वो इसके अवयव में बिलोंग करेगा। अर्थात देखो जो एस इज इक्वल टू अपन A1 A2 A3 ले रहे हैं, यहाँ पे अगर अपन एफ ऑफ कर देंगे, देखो एस इज इक्वल टू अपन क्या ले रहे हैं A1 A2 A3 AN, और जब ये अपन का एस एन जो अवयव है वो एफ में बिलोंग कर रहा है तो एफ इज इक्वल टू लिख सकते हैं, यानी एफ A1 एफ A2 एफ A3 एफ AN, ये कहलाता अपन का क्रमचय समूह की डेफिनेशन। ठीक है, चलते हैं अब अपन नेक्स्ट पर अपना प्रतिलोमन। ठीक है, क्रमचय समूह की डेफिनेशन हो गया प्रतिलोमन। प्रतिलोमन क्या कहलाता है, अयुग्मित युग्मों की संख्या को प्रतिलोमन बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे प्रतिलोमन, यानी प्रतिलोमन किसे बोलेंगे, अयुग्मित युग्मों की संख्या को अपन प्रतिलोमन बोल देंगे। देखो जैसे कि अपन एक इसी के बेस्ड क्वेश्चन देख लेते कि प्रतिलोमन किस चीज को बोला जाता है, यानी एक क्वेश्चन है क्रमचय 1 2 3 3 2 1 का प्रतिलोमन ज्ञात करो। अब इसका प्रतिलोमन कैसे ज्ञात करना है, यानी इसमें अपन को दो युग्म लेने पड़ेंगे। यहाँ युग्म पहले अपन ये वाला ले लेते 1 2 और 3 2 का युग्म। ठीक है, तो इसमें जब युग्म लेंगे तो 1 - 2 और 3 - 2, यानी इस टाइप से घटाना है आगे से पीछे साइड के, तो 1 - 2 और 3 - 2 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो जब 2 में से 1 जाएगा 1 -1 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, यानी ये अपना माइनस के लिए और ये अपना प्लस के लिए, ये अनियमित है। अपन दूसरा युग्म लेते हैं 2 3 2 1 के लिए। ठीक है, यानी कि जितने युग्म बनेंगे अपन को वो युग्मों की संख्या कहलाती है प्रतिलोमन। अपन ने दूसरा युग्म ले लिया, अब देखो अब ये लिया था 1 2 3 2, अब 2 3 2 1, यानी युग्म अपन दूसरा ले रहे हैं 2 3
2 1 से। जब इसको माइनस करेंगे 2 - 3 से तो -1 आएगा और 2 - 1 से +1 आएगा, यानी ये भी अनियमित है माइनस के लिए और प्लस के लिए, ये भी अनियमित होगा। थर्ड जो युग्म लेंगे अपन का वो लास्ट वाला लेंगे, यानी 3 1 को साथ में सम्मिलित करेंगे 3 1 से आगे 1 3 के लिए, यानी युग्म 3 1 1 3 से 3 - 1 कर देंगे तो 2 आ जाएगा, 1 - 3 तो -2 आ जाएगा, यानी प्लस के लिए और माइनस के लिए। अब देखो इसके प्रतिलोम अपन के 3 आए कि नहीं, अपन ने 3 युग्म बने, यानी अयुग्मित अनियमित, तो अयुग्मित युग्मों की संख्या को अपन प्रतिलोमन कहते हैं, यानी 3 चीजों में लिए ना अपन ने 3 युग्म बने हैं तो वो अपन के युग्मों की संख्या को प्रतिलोमन बोला जाता है। अतः इसके प्रतिलोमन कितने होंगे? 3। अब प्रतिलोमन के आधार पर ही अपन जानेंगे सम और विषम क्रमचय क्या होते हैं। तो सम क्रमचय उसे कहेंगे, अपन यहाँ पे परिभाषा लिखते हैं, सम ऐसा क्रमचय जिसमें सम क्रमचय ऐसा क्रमचय जिसमें प्रतिलोमन सम संख्या में हो। जो अपन प्रतिलोमन संख्या रहती है अगर वो सम होगी तो सम क्रमचय होगा, सम संख्या में होते हैं, यानी अगर दो है क्रमचय मतलब प्रतिलोमन की संख्या तो वो समक्रमचय होगा, तथा जो अपन की विषम होगी यानी कि 1 3 5 7 कुछ भी हो तो वो विषम क्रमचय होगा। ठीक है, अब विषम क्रमचय इसका उल्टा कर देंगे यानी विषम संख्या होगी जिसमें तो ऐसा क्रमचय जिसमें प्रतिलोमन की संख्या विषम हो। अब देखो ये प्रतिलोमन प्रतिलोम नहीं है, तो आप लोग समझो प्रतिलोमन प्रतिलोम है, ये प्रतिलोमन अलग होता है और प्रतिलोम अलग होता है। ठीक है, ऐसा क्रमचय जिसमें प्रतिलोमन क्या हो? विषम संख्या में हो। तो वह विषम क्रमचय कहलाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब अपन चलते हैं क्रमचय की घात एवं लंबाई। अतः प्रतिलोमन की संख्या अगर सम है यानी 2 4 6 8 10 कुछ भी है तो वो सम क्रमचय, और अगर प्रतिलोमन की संख्या क्या हो? विषम हो तो उसको विषम क्रमचय, यानी कि 1 3 5 7 9 युग्मों की संख्या अगर। ठीक है, अब चलते हैं क्रमचय की घात एवं लंबाई पर। ठीक है, क्रमचय की घात एवं लंबाई। एक अपन को क्रमचय दिया हुआ है 1 2 3 3 2 1। अब इसकी घात जो होगी वो होगी अपन की 3। ठीक है, और लंबाई जो होगी वो होगी 2। ठीक है, ये हो जाएगा अपना आंसर। अब देखो घात यानी कि घात अपन को मतलब जितने अपन को दिए हुए मतलब 3 तक गिनती दी हुई है ना तो वो 3 घात हो गई। अगर 5 तक दिए हुए होती तो वह 5 होती उसकी घात, लेकिन लंबाई अपन को केवल 2 चीजों में दी हुई है, यानी 2 चीज काउंट में ऊपर नीचे बस दी हुई है तो वो अपन की लंबाई होगी। ठीक है, तो ये थी क्रमचय की घात एवं लंबाई, क्रमचय समूह और समक्रमचय, विषम क्रमचय, और अपना एक क्वेश्चन भी होगा। तो ये आप लोग 20 में भी देख सकते हैं, क्वेश्चन आप लोग के लिए 20 में भी मिल जाएगा जो कि क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।